तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हाजिन जो होता है वो उस डेडली पॉइजनस मिस्ट के अंदर फंस जाता है जहां पर वो हेलुसिनेशंस देख रहा होता है। जबकि बायोग्राफ 4 जंग मास्टर जो होता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहीं पर मार देना चाहिए क्योंकि वैसे भी तो तुम जहां पर मरने वाले हो। जैसा कि तुमने जहां पर ये कहा कि बाद में आकर मैं तुम्हें मारूंगा, इसी तरह तुम भी जहां पर बाद में आकर मुझे मार सकते हो, तो क्यों ना यहीं पर इस सबको खत्म किया जाए। तो इसी के साथ वो जंप करते हुए आगे बढ़ता है, उस मिस्ट के अंदर चला जाता है, जाकर अपना पंजा घुमाकर जैसे ही अटैक करने लगता है हमारा हाजिन उसे गले से पकड़ लेता है। तो वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम मेरी हेलुसिनेशन के अंदर से कैसे बाहर निकले। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि तुम्हारी हेलुसिनेशन, क्या तुम्हें याद नहीं है कि सबसे पहली फाइट में तुमने जहां पर अपने नाखून जो थे मेरी बॉडी के अंदर डाले थे, उस पॉइजन की वजह से मैंने जहां पर इस पॉइजनस मिस्ट को हरा दिया क्योंकि वो पॉइजन इसी का तोड़ था, शायद तुम्हें इस बारे में नहीं पता था। और अब जबकि तुम जहां पर मेरे हत्थे चढ़ चुके हो तो फिर तुम्हें जहां पर मरना होगा क्योंकि तुम्हारी सारी की सारी गंदी ट्रिक्स का यहीं पर अंत होने वाला है। चाहे तुम जहां पर कितनी गंदी ट्रिक्स चालो लेकिन अब जहां पर तुम्हारा अंत होगा। और साथ ही उसे एक जबरदस्त पंच मारता है। जब वो उसे पंच मारता है तो वो उड़ता बाहर जाकर गिरता है। तुम्हारा हाजिन कहता है कि मैंने यहाँ पर जब मैं असैसिन किंग था मैंने टॉलरेंस टेक्निक्स को मास्टर किया था ताकि मैं यहाँ पर चाहे कितना भी पावरफुल पॉइजन क्यों ना उसे यहाँ पर टॉलरेट कर सकूं, चाहे मैं कितनी बड़ी हेलुसिनेशन के अंदर क्यों ना फंस जाऊं, मैं वहां पर से आसानी से बाहर निकल सकूं। फोर्थ जंग मास्टर मार खाने के बाद पीछे हटदार कहता है कि तुम यहाँ पर क्या बकवास किए जा रहे हो कि तुम यहाँ पर इस पॉइजन से बाहर निकल सकते हो। अगर तुम इस पॉइजन से बाहर निकले हो तो कम से कम तुम्हारा लेवल जो है कैल्डर के लेवल के बराबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम यहाँ पर एक एल्डर के लेवल के बराबर पहुंच चुके हो, हालांकि तुम्हारी पावर लेवल एल्डर की पावर के बराबर नहीं है। हाचिन उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर इस पॉइजनस मिस्ट के अंदर से निकलने में काफी सारा टाइम लग गया, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं कम से कम बाहर तो निकल आया क्योंकि मैं यहाँ पर अपने मिशन को पूरा करने वाला हूँ और तुम यहाँ पर फाइनली मरने वाले हो। हाचिन उसे कहता है कि तुम्हारे पास जो कुछ था वो तुमने सब कुछ दिखा दिया, तुम्हारी सबसे बेस्ट टेक्निक और तुम्हारी सीक्रेट टेक्निक्स वो सारी तुमने दिखा दी। अब यहाँ पर मेरी बारी है, मैं तुम्हें रियल डिमोनिक कार्ड्स दिखाता हूँ। और इसी के साथ हमारा हाजिन जो होता है वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और कहता है कि अब अपनी आंखें खोलो और यहाँ पर देखो, मैं तुम्हें डार्क शैडो डिमोनिक कार्ड दिखाने वाला हूं जो कि यहाँ की सबसे पावरफुल टेक्निक है। और इसी के साथ ही वो डार्क शैडो टेक्निक को रिलीज करता है तो वहां पर जबरदस्त एनर्जी निकलती है, वहां पर रेड कलर की बिजलियां चमकना शुरू हो जाती हैं। और इसी के साथ ही वो एनर्जी जो होती है वो इतनी तेज होती है कि वो बिल्कुल एक छुरी की तरह उसकी बॉडी के साथ टकरा रही होती है। फोर्थ जंग मास्टर पीछे की तरफ हटता जा रहा था और साथ ही जहां पर से एनर्जी गुजर कर जाती है उसकी बॉडी के ऊपर शार्प कट्स लग जाते हैं। वो कहता है कि इसकी एनर्जी इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है कि इसकी एनर्जी का प्रेशर ही मेरी बॉडी के ऊपर कट्स लगा रहा है। ऐसे लगता है कि अगर मैं यहीं पर खड़ा रहा तो मेरी बॉडी के परखच्चे उड़ जाएंगे। कि वो अभी भी यहाँ पर अपनी डिमोनिक स्नेक टेक्निक के साथ अपनी बॉडी के इर्द गिर्द एक शील्ड बनाकर खड़ा होता है, लेकिन वो एनर्जी जो होती है जो हाजिन की बॉडी से रिलीज हो रही है डार्क डिमोनिक की जो होती है वो उसकी शील्ड को भी तोड़कर उसकी बॉडी के ऊपर कट्स लगा रही होती है। तो वो कहती है कि यहाँ पर ये इसको ऐसी काट रहा है जैसे ये किसी पेपर को काट रहा हो। तुम्हारा हाजिन वहां पर बिल्कुल शांत खड़ा होता है, वो मूव नहीं कर रहा होता। तो वो कहता है कि वो अभी तक तो यहाँ पर मूव भी नहीं कर रहा, बिना मूव के उसकी बॉडी से इतनी पावरफुल एनर्जी कैसे निकल रही है। और हमारा हाजिन अपनी तलवार को उठाता है, उससे पहले ही फोर्थ जंग मास्टर अपना पंजा लेकर उसके करीब पहुंच जाता है और कहता है कि श्योर योंग अब यहाँ पर तुम मरने वाले हो, तुम्हें किसने कहा कि फाइट में अपनी आंखें बंद करो। जबकि हमारा हाजिन उसके करीब पहुंचने के बाद अपनी आंख खोलता और कहता है ही वन स्प्लिटिंग ट्रिपल स्लैश, जैसे वहां पर स्पेशल टेक्निक यूज करता है तो उसके ऊपर कट लगाकर आगे गुजर जाता है। जैसे कि सैमुराई वाली मूवीज में होता है, हमेशा स्वर्ड्समैन जो होता है वो अटैक करके आगे गुजर जाता है और एंड के ऊपर दिखाते हैं कि हीरो या फिर उनमें से जो विलेन होता है वो इनमें से एक मर जाता है। फोर्थ जंग मास्टर के ऊपर कट लगता है तो वो घुटने टेक देता है। हाजिन तलवार सामने करता है और कहता है कि चल जल्दी से बता क्या तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है या फिर तुम्हारे कोई आखिरी शब्द है जो तुम कहना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर तुम बिना कुछ कहे तो मर नहीं सकते। और इसी के साथ ही वो उसे कहता है लगता है कि तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कहना चाहते, अगर तुम्हें कुछ नहीं कहना तो फिर ठीक है, अब यहाँ पर तुम्हें मरना होगा। और इसी के साथ ही हमारा हाजिन जो होता है अपनी तलवार को उठाता है, उसे गुड बाय बोलता है। जैसे ही हाजिन वहां पर अपनी तलवार चलाता है तो पीछे से एनर्जी निकलती है और उस एनर्जी के साथ रोप बनती है और उस रोप के साथ उसकी तलवार बाइंड हो जाती है। हाजिन कहता है कि ये क्या यहाँ पर फॉर्मलेस एनर्जी को यूज किया जा रहा है। तो यहीं पर मास्टर गू को दिखाता है कि मास्टर गू कहता है कि जंग मास्टर प्लीज रुक जाओ, तुमने मेरे साथ डील की थी कि तुम यहाँ पर फाइट नहीं करोगे, तुम इसे नहीं मार सकते, तो मैं यहाँ पर तुम्हें रोकने के लिए आया हूँ। अगर तुम यहाँ पर अपनी तलवार को यहीं पर रोक देते हो तो तुम दोनों के दरमियान में फ्यूड खत्म हो जाएगी और मुझे एक्शन नहीं लेना पड़ेगा। हाजिन कहता है कि यहाँ पर एक स्पेशल टेक्निक को यूज कर रहा है जिसे वॉइड कैप्चरिंग ऑब्जेक्ट कहा जाता है। इस टेक्निक की मदद से अगर यहाँ पर मुझे ब्लॉक कर रहा है इसका मतलब यह है कि ये मास्टरी लेवल पर है, यानी कि इसकी टेक्निक और लेवल जो है वो इस थर्ड जंग मास्टर से तो बहुत ज्यादा ऊपर ही है। हमारा हाजिन कोर्ट एल्डर से कहता है कि यहाँ पर मैं किसी ऐसे के साथ अच्छे से क्यों पेश आऊं और किसी ऐसे के लिए वादा क्यों करूंगा, मैं फाइट नहीं करूंगा जो कि मुझे मारना चाहता है। और इसी के साथ ही एल्डर से कहता है कि चाहे जो भी हो जाए तुम इस वक्त मेरी टेरिटरी में और तुम इस लड़के को नहीं मार सकते, चाहे तुम यहाँ पर यंग लॉर्ड क्यों ना हो, तुम यहाँ पर फाइट नहीं कर सकते। तुम्हारा हाजिन कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे ऑर्डर्स दे सकते हो, जिस तरह फोर्थ जंग मास्टर ने कहा था हम लोग डीमन लॉर्ड के डिसाइपल्स हैं और तुम यहाँ पर हमें ऑर्डर्स नहीं दे सकते, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर डीमन लॉर्ड के डिसाइपल्स को ऑर्डर दोगे तो कल को हमारी वैल्यू क्या रह जाएगी। और इसी के साथ ही
हाजिन उसके ऊपर भी अटैक कर देता है और कहता है अगर तुम मुझे रोकने की कोशिश करोगे तो फिर तुम भी यहाँ पर मरोगे। जब वो उसकी एनर्जी स्लैश वॉइड टेक्निक को काट देता है तो इस बात से मास्टर गू काफी हैरान होता है और कहता है कि इसने यहाँ पर मेरी एनर्जी चेन को इतनी आसानी से कैसे काट दिया। तो वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, क्या तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओगे? हाजिन कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में तो बताओ ही नहीं, क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं इसको मार रहा हूं तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी ही होगी। और साथ ही वो फिर से उसके ऊपर अटैक करता है। जब हाजिन बार बार तलवार को घुमाकर उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है, मास्टर गूस के अटैक को सिर्फ और सिर्फ अवॉइड कर रहा था या फिर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था और कहता है इसके स्किल्स जो है वो डिफरेंट लेवल पर है, ऐसे लगता है जैसे मैं किसी मास्टर से फाइट कर रहा हूं और उसकी स्पीड और मूवमेंट जो है वो मेरी मूवमेंट्स और स्पीड के साथ मैच कर रही हैं। हालांकि ये एक यंग मास्टर है लेकिन इसकी पावर लेवल जो है वो एक कोर्ट एल्डर के बराबर कैसे हो सकती है। इसी के साथ ही हाजिन वहां पर अपनी बाउंडलेस एनर्जी को रिलीज करते हैं, वहां पर एक जबरदस्त एनर्जी ब्लास्ट करता है और इस एनर्जी के साथ जब वो एल्डर के ऊपर अटैक करता है, एल्डर अपनी शील्ड बनाकर उसके अटैक को ब्लॉक करता है और कहता है कि ये प्रेशर बहुत ज्यादा है, इसकी फायर जो कि इस एनर्जी के अंदर से निकल रही है, अगर मैं यहाँ पर थोड़ी सी देर कर देता तो मैं इस फायर के साथ यहीं पर जल जाता। ये कौन सी ब्लेड टेक्निक है, ये कौन सी ब्लेड टेक्निक को यूज कर रहा है। कोर्ट एल्डर जो होते हैं उसकी बॉडी के ऊपर भी कट्स लग रहे होते हैं और वो भी बुरी तरह से जख्मी हो रहा था, लेकिन वो अपने आप को वहां पर इंड्योर करवा रहा होता है। वहां पर एक जबरदस्त फायर का धमाका होता है और इसी धमाके के बाद दिखाते हैं कि वो सामने की तरफ उस अटैक को कामयाबी से रोक लेता है और कहता है अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्लोअर होता या फिर मैं इसको सही से ब्लॉक नहीं कर पाता, अभी मेरी पूरी बॉडी यहाँ पर जलकर हाक हो चुकी होती। आखिर इस लड़के के पास इतनी सारी डिमोनिक एनर्जी कहां से आ रही है, क्या इसकी डिमोनिक एनर्जी मेरी डिमोनिक एनर्जी से ज्यादा है? फिर साथ ही वो सामने देखता है तो हाजिन वहां पर नहीं होता। वो कहता है वो कहां पर चला गया, क्योंकि जिस तरह से उसने मेरे पर अटैक किया है, मेरे अटैक को यहाँ पर ब्लॉक करने के साथ उसे मेरे पर दूसरा अटैक लैंड करना चाहिए था ताकि मैं यहीं पर मारा जाता। लगता है कि वो यहाँ पर मेरे पर अटैक कर ही नहीं रहा और वो पीछे की तरफ घूमता है। तो हाजिन जो था बड़ी तेजी के साथ फोर्थ यंग मास्टर की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। कोर्ट एल्डर कहता है इसका मतलब यह है कि इसका टारगेट शुरुआत से मैं था ही नहीं, यानी कि ये मुझे नहीं मारने वाला बल्कि ये फोर्थ यंग मास्टर को मारने वाला है। वो बड़ी तेजी से पीछे की तरफ घूमता है लेकिन काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है। वो चिल्लाकर उसे कहता है कि प्लीज ऐसा मत करना थर्ड यंग मास्टर, प्लीज ऐसा मत करना, अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर यहाँ पर। लेकिन इसी के साथ ही तलवार जो होती है वो फोर्थ यंग मास्टर की बॉडी के अंदर दंस जाती है। हमारा हाजिन जो होता है उसकी बॉडी में तलवार दंसा देता है और उसे कहता है मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर इस सब के बारे में सोच रखा है, मुझे लगता है कि यहाँ पर हम लोग जो कुछ भी करते हैं उसका बदला तो हमें चुकाना ही चाहिए। अगर यहाँ पर हमें एक आंख गवाई है तो आंख के बदले आंख, अगर दांत गवाया है तो दांत के बदले में दांत जाएगा, अगर किसी को की ब्लॉकेज मिली है तो फिर उसे यहाँ पर की ब्लॉकेज मिलनी चाहिए, और अगर किसी ने यहाँ पर किसी की जान लिया है तो उसके बदले में उसे जान देनी चाहिए। इसी के साथ ही हमारा हाजिन जो होता है अपनी तलवार को उसकी बॉडी के अंदर से बाहर निकालता है और यहीं पर दिखाते हैं कि फोर्थ यंग मास्टर जो होता है वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। लेकिन हमारे हाजिन ने यहाँ पर फोर्थ यंग मास्टर को जान से नहीं मारा बल्कि उसकी बॉडी के अंदर उसकी जो पॉइजन वाली कोर थी उसको डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि वो भी यहाँ पर क्रिपल हो जाए। उसकी बॉडी के अंदर भी अब की ब्लॉकेज आ गई है। उसकी कोर के डिस्ट्रॉय होने के साथ उसकी बॉडी जो होती है बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है, क्योंकि यकदम से उसकी बॉडी के अंदर से सारी एनर्जी निकल जाती है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल वैसा हो जाता है जैसे हमारा हाजिन की ब्लॉकेज की वजह से हो गया था। हाजिन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर अभी तो नहीं मरोगे लेकिन कई सालों तक वो दर्द महसूस करोगे जो इस बॉडी यानी सियोर योंग ने महसूस किया है, ऐसा किया था तुम्हें वैसा ही मिला है। और यहाँ पर एपिसोड 37 का एंड करेंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।